RDD to be increased by 5,000. अभी सपोज ऋषि शर्मा says repeat that, मतलब उसको समझा नहीं है. Let me tell you. ऋषि, आप suppose you are a fruit seller. Suppose you are a fruit seller and you are selling one fruit, say bananas. So you are selling bananas at 20 rupees per dozen, for example. अभी मैं बोलता हूँ प्राइस ऑफ बनाना टू इंक्रीज बाय ₹10, तो 20 के बदले 10 में बेचोगे क्या? कितने में बेचोगे? तो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा है आरडीडी टू बी इंक्रीज बाय 5,000, मतलब क्या? प्लस 5,000. समझा? अभी बाकी जो लोग भी है जिनको नहीं समझा रहेगा उनको समझ गया रहेगा अभी इस एग्जाम्पल पे से, फ्रूट सेलर के. सो न्यू आरडीडी विल बी 6,000. आउटर कॉलम में आ जाएगा 25,000. कोई डाउट? अभी आरडीडी का इफेक्ट जाना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, मगर हमने उसका वर्किंग नोट बनाया है. वर्किंग नोट बनाया तो वर्किंग नोट पे जाएंगे. न्यू आरडीडी कितना था? न्यू आरडीडी 6,000 लेस 1,000 5,000. ये 5,000 पॉजिटिव नंबर है, राइट? जब आरडीडी पॉजिटिव होता है तो पीएनएल अकाउंट में किधर रिकॉर्ड करते हैं? आरडीडी जब पॉजिटिव होता है तो पीएनएल अकाउंट में आप किधर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट. एंड आरडीडी नेगेटिव होता है तो किधर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में. क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड में अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एक्सेस आरडीडी. वेरी गुड. देखो ऐसे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं मेरे पास इस साल. वेरी स्मार्ट. तो ये डेबिट, ये 5,000 पॉजिटिव, तो ये किधर? डेबिट साइड में. नेगेटिव रहता तो उसको हम किधर रखते हैं? क्रेडिट में. मगर ये पॉजिटिव है, इसके लिए वो डेबिट में लिखेंगे. उधर लिख देंगे टू आरडीडी. पॉजिटिव अमाउंट कितना था? 5,000. एनी डाउट? एडजस्टमेंट नंबर 1 इज ओवर. कोई डाउट? Adjustment number 2. Bills receivable were taken over by Rushi at a discount of 10%. तो अभी asset taken over by partner. Partner is a receiver. Debit the receiver. Debit the receiver. तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट एंड बिल्स रिसीवेबल गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे बताओ? What would be the journal entry you will pass? Rushali's account debited to bills receivable account. Very good. वेरी गुड. रुशालीज अकाउंट डेबिटेड, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में.
to bills receivable account. To bills receivable account. अभी बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना था? 12,000. उसने उस पे 10% लेस पे लिया. उसने उसके 10% लेस पे लिया, मतलब 1,200 माइनस करो तो 10,800. पेपर के लिए पीछे एक नंबर लिखा हूँ, वो क्या गया 10,800. Is that okay? इसका दूसरा इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में बाय वैशाली. बाय वैशाली 10,800. अभी एक में रखो, ये बिल्स रिसीवेबल फर्म के लिए कितने का था? ये बिल्स रिसीवेबल फर्म के लिए कितने का था? 12,000. वैशाली ने कितने में लिया? मतलब कहना इससे बिजनेस को लॉस हो गया तो वो आ जाएगा रीवैल्यूएशन. 1,200 लॉस रीवैल्यूएशन. इधर क्रेडिट में है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में. टू बिल्स रिसीवेबल 1,200. इज दैट ओके? समझा सबको? तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मगर अकाउंट बना के बताया तो आपको समझेगा डिटेल में कि वो क्या हुआ. डायरेक्टली यहाँ पे आके जाओगे. एडजस्टमेंट 2 में कोई डाउट? Adjustment number 3. Aparna should bring 60,000 as capital for 1/4 share in future profits. तो अपर्णा ने कैपिटल लाया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू Aparna's capital 60,000. Am I right? दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक वैशाली 0, लीना 0, अपर्णा 1,20,000. Sorry, 60,000. और 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. तो हम इधर लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2. रेशियोज. वैशाली is to Lena is equal to 1:1. Old ratio. Aparna's
share is equal to 1/4. Therefore, new ratio Vrushali is to Aparna is to, sorry, Vrushali is to Leena is to Aparna is equal to, मुझको नहीं आता अकाउंट्स, वेरी गुड, 3:2. Am I right? कोई doubt? Or is it 6:6:4? It is 3:3:2. यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख भी लेंगे, therefore sacrifice ratio is equal to 1:1. मैंने कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया है, रूल है, राइट? Adjustment number 3 is over. Adjustment number 4. The capital account of all the partners to be adjusted in proportion in the new profit sharing ratio. It is to be adjusted in the new profit sharing ratio. तो ये एडजस्टमेंट हम कब सॉल्व करते हैं, बताओ मुझको. When do we solve this adjustment? While we close the capital account. तो अभी इसको कुछ नहीं करना है, अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं. तो अब देखो उसमें कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का, मतलब उसमें हमको लॉस हो गया, 14,100 का लॉस हो गया. This loss will be distributed between Vrushali and Leena. Equally. कोई डाउट? अभी ये कैपिटल अकाउंट इधर है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन से साइड, डेबिट साइड. कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में मैंने लिख दिया 2 P&L एडजस्टमेंट 7050, 7050 एंड 0. इज दैट ओके? अभी हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे. न्यू रेशियो में एडजस्ट करने के लिए हम बेस किसका कैपिटल लेंगे, न्यू पार्टनर का. तो न्यू पार्टनर का अकाउंट क्लोज किया मैंने, बैलेंस मिला 60,000. न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो में कितना यूनिट्स था? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान.
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 2 यूनिट्स, तो 1 यूनिट का कितना? 2 यूनिट्स का 60,000, तो 1 यूनिट का कितना? 30,000। वेरी गुड। अगर 1 यूनिट का 30,000 है तो न्यू रेशियो में रुशाली और लीना का 3 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट्स का उनका कितना हो जाएगा? 90,000 एंड 90,000। ये समझा सबको? अभी हम लोग की कैपिटल बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में अपने आप आ गया 90, 90, 60, वो इधर आ गया। यहां तक कोई डाउट? अभी हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, वैशाली का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, एम आई राइट? We got 1,07,850 और इसका भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 97,050। डिफरेंस अमाउंट कहां से एडजस्ट करने को बोला उन्होंने? करंट अकाउंट से। तो अभी जो भी डिफरेंस है, अभी जैसे इधर है 54,000, तो 1,07,850 ये आ गया 53,850 और इसका आ गया 97,050 माइनस 39,000, I got is 58,050। Any doubt? ये है, क्रेडिट है, करंट में से है। अभी चेक करो, अगर इधर क्रेडिट है अकाउंट में किधर जाएगा? और करंट अकाउंट में मैं बोल रहा हूँ किधर जाएगा? डेबिट साइड में। एंड डेबिट बैलेंसेस गो टू एसेट साइड, तो मैं एसेट साइड में लिख दूंगा करंट अकाउंट वृशाली एंड लीना। तो अमाउंट उनके क्या क्या है लिख लेते हैं। वृशाली का है 53,850, लीना का है 58,050, 1,09,000। अभी बैंक अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, उसका बैलेंस आ गया
एसेट साइड में, एंड अभी इनर कॉलम के अमाउंट हम आउटर कॉलम में लाते हैं, तो बैलेंस शीट शुड टैली, एंड वी कैन सी बैलेंस शीट टैलीज एट 3,30,000। लास्ट पार्ट में था कि भाई उसने डिस्काउंट पे लिया तो फर्म को लॉस हो गया, फर्म को लॉस हो गया, तो जब फर्म को लॉस होता है तो लॉसेस किधर जाएंगे? तो वो रिवैल्यूएशन डेबिट में डाला है, आप देखो इधर, और इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा मुझको बताओ। इधर डेबिट में है तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? मिहिर, आर यू देयर? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट, मैं इसका 1200 का बात कर रहा हूँ। आई कांट हेल्प। अब 1200 की एंट्री के लिए 10,200 का इफेक्ट दोगे तो वो जनरेशन टू जनरेशन तक बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। समझा तो वेरी गुड। स्क्रीन के लिए ही तो मैंने एक एक अकाउंट ओपन किया था। Okay, so let us conclude with my session for today, but do not miss my lecture tomorrow. In my lecture tomorrow, I'm going to discuss जेमिन, गाना गाओ तेरे लिए। आपको लगता है मैंने वो लिखा नहीं रहेगा और बैलेंस शीट टैली होगा? जेमिन को डेडिकेटेड किया हुआ एक गाना, पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। Someone wanted balance sheet. लोगों का लॉजिक कैसे रहता है, मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गया, तो मैंने मिस्टेक नहीं किया, सर ने मिस्टेक किया। सर वो लिखा नहीं। हाँ, अमित आगरे को बराबर पता है सस्ता नशा, उसके साथ साथ जाता है ना वो। Tomorrow I'm going to take lecture on careers in commerce. Instead of economics, we will discuss careers in commerce. Please be present to that lecture. CA, CS, CMA वो सब डिस्कस करूंगा मैं।